Students, previously we have covered the fractures of clavicle in detail. Now we will be learning about the fracture of humerus. ठीक है, ह्यूमरस हमें पता है कि हमारी आर्म की बोन है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी आई वुड से, बट ये हमारी बॉडी की एक अच्छी बोन है, लॉन्ग बोन है, इसकी टाइप लॉन्ग बोन की, और ये हमारे पास क्या बना रही होती है, हमारी ब्रेकियम यानी हमारी आर्म बना रही होती है। ठीक है, यही सिंपल है। अच्छा, वो कहते हैं कि अब हमारे पास ह्यूमरस के फ्रैक्चर को समझने से पहले आपको कुछ एनाटमी भी पता होनी चाहिए। ह्यूमरस के होते हैं तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। हम बेसिकली बोन को तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट, एक होता है उसका मिड पार्ट जिसको हम शैफ्ट कहते हैं, और एक उसके होते हैं लोअर एंड। ठीक है, अब जो हमारे पास ऊपर वाला पहला प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो हमें पता है कि ह्यूमरस आर्म की बोन है, तो इसने क्या बनाना है, शोल्डर जॉइंट। तो प्रोक्सिमल पार्ट है वो हमारे पास गिलिनॉइड कैविटी के अंदर होता है, गिलिनॉइड के अंदर होते हैं, वहाँ पर जो है शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो शैफ्ट होती है जो कि लॉन्ग सेगमेंट बना रही होती है, जिसके ऊपर हमारे आर्म के मसल्स की अटैचमेंट्स होती हैं। देन हमारे पास डिस्टल ह्यूमरस होती है जो कि हमारे पास कहाँ पर होती है, एल्बो जॉइंट के अंदर, और हमारे पास ये जो है ना वो जॉइंट बना रही होती है, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बना रही होती है, ह्यूमरस के एल्बो जॉइंट बेसिकली बना रही होती है। ठीक है, रेडियस और अल्ना के साथ जो है वो अपना काम कर रही होते हैं मिलकर। सो दैट्स द डिस्टल ह्यूमरस। ठीक है, तीन इसके इंपॉर्टेंट पढ़िए। अब ना प्रॉक्सिमल ह्यूमरस के होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। हेड होता है, एज आई मैंशनड, हेड क्या कर रहा है, शोल्डर जॉइंट बना रहा है। ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल होते हैं, कुछ इस तरह से। जो हमारे पास यहाँ पर आउटर एक रेज्ड पार्ट होता है ना, उसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं, और कुछ यहाँ पर ही हमारे पास एक रेज्ड पार्ट होता है जिसको हम लेसर ट्यूबरकल कहते हैं। ये इतनी प्रॉपर नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ इस तरह से बना होती है। फिर हमारे पास एक नेक होती है। ठीक है, नेक में भी हमने कहा कि हमारे पास एक एनाटॉमिकल नेक होती है, एक सर्जिकल नेक। ये हमारे पास हेड है ना लेफ्ट से, और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की इसकी नेक होगी। एक मैंने रफ सी इमेज बनाई है, मैं दूसरी इमेज भी अटैच कर दूँगी ताकि आपको पता चले। फिर हमारे पास होती है एक सर्जिकल नेक हम, और फिर हमारे पास ना दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान एक सर्कस होता है जिसको हम इंटर ट्यूबरकल सर्कस कहते हैं, और इसको हम जो है वो बाइसेप्टल ग्रूव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाइसेप मसल जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपने याद रखना है कि जो आपकी सर्जिकल नेक है इसके फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। दैट इज़ अ पार्ट दैट इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, जो भी इसके ऊपर होता है फॉल एंड आउटस्ट्रेच होता है, तो इसके स्ट्रेच बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो शैफ्ट होती है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जिसके ऊपर डेल्टॉइड, और एक रेडियल ग्रूव होती है जिसके अंदर से आपकी रेडियल नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, ये आ गई है। डिस्टल एंड है। ठीक है, हमारे पास एक बात याद रखनी है, डिस्टल एंड में आपके पास मीडियल और लैटरल एपिकंडाइल होते हैं। बेसिकली आपने ये बात याद रखनी है कि जो मीडियल एपिकंडाइल है ये अल्नर साइड ऑफ द हैंड पे होता है। अल्ना हमें पता है क्या होती है, मीडियल बोन होती है। जब भी हम एनाटॉमिकल पोजीशन से देखते हैं, थंब वाली साइड के ऊपर कौन सी बोन होती है, आपकी रेडियल बोन होती है। ठीक है, तो रेडियस आपकी थंब वाली साइड पे, अल्ना आपकी मीडियल साइड पे। तो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर से बिल्कुल आपके यहाँ पर से एक नर्व पास कर रही होती है, दैट इज अल्नर नर्व। तो रेडियल जब भी हमारे इस एपिकंडाइल का मसला होता है, मीडियल साइड पे फ्रैक्चर होता है, तो अल्नर नर्व कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो लैटरल होता है वो आपकी रेडियल साइड पे पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने याद रखते हैं कि हमारे पास होता है ट्रॉक्लिया एंड कैपिचुलम। जो कैपिचुलम होता है वो रेडियस के साथ लगता है, जो ट्रॉक्लिया होता है कि हमारे पास ट्रॉक्लिया नॉच के साथ लगता है। इसके अलावा अगर हम पीछे से देखें तो हमारे पास एक ऑलिक्रेनिन प्रोसेस होता है। ठीक है, जहाँ पर ऑलिक्रेनिन फोसा होता है, जहाँ पर हमारे पास एक ऑलिक्रेनिन प्रोसेस आके लगता है, तो जो कि पूरा बनाते हैं कि रफ सी मैंने आपको नेट में बताई है। मेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रही है एनाटमी ऑफ द ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कब बताया था, ये आपका ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये आपका लेसर ट्यूबरकल है। बीच में आपके पास क्या आता है, इंटर ट्यूबरकल सर्कस आता है, एंड देन देयर इज़ अ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी दैट मार्क्स द इंजर्शन ऑफ द डेल्टॉइड। ठीक है, फिर हमारे पास आती है ये सर्जिकल नेक आती है, और ये बिल्कुल हेड के पीछे आपको येलो कलर से नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एनाटमिकल नेक। ठीक, अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स गुजरी होती हैं, जैसे कि सर्जिकल नेक के अराउंड जो आपकी एक्सिलरी नर्व होती है, रेडियल नर्व आपकी रेडियल ग्रूव के अंदर से पास कर रही होते हैं। रेडियल नर्व वी नो इज़ द नर्व दैट सप्लाइज द मसल्स, जो कि हमारे पास एक पीछे एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी, ये ट्राइसेप को सप्लाई करेगी, फिर ये हमारे पास फोर आर्म के मसल्स को सप्लाई करेगी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व। फिर अल्नर नर्व होती है, अल्नर नर्व मीडियल एपिकंडाइल के पास गुजरी होती है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर सर्जिकल नेक, शैफ्ट और सुप्राकंडाइलर रीजन, ये वो रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है फ्रैक्चर होना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एनाटमी समझना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम लोगों को आगे जो है ना इसकी सारी क्लासिफिकेशन समझ आए। अब जो हमारे प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर फ्रैक्चर्स होते हैं इसको बड़े अच्छे से क्लासीफाई किया गया। नियर्स क्लासिफिकेशन हमें मिलती है जिस तरह हमें क्लैविकल के फ्रैक्चर्स में मिलती है, वो इसको दो बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करता है। वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन अगर आपकी बोन की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपकी बोन के अंदर 45 डिग्री की एंगुलेशन हो रही है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो हम कहते हैं फ्रैक्चर हो रहा है। और फिर वो
इस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करता है। कहते हैं कि आपके पास 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ये प्रॉक्सिमल पार्ट के तो उसी तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 पार्ट के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जस्ट अ फ्रैक्चर है, एक क्रैक है। टाइप 2 वाले के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होती है। 2 पार्ट फ्रैक्चर के अंदर आपका कोई एक पार्ट अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल नेक है तो खाली सर्जिकल नेक ही डिस्प्लेस होगी। 3 पार्ट है, 3 पार्ट के अंदर आपके कोई से 2 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि सर्जिकल नेक मान लिया, ग्रेटर ट्यूबरकल मान लिया। 3 पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास 3 पार्ट हमने देख लिया, 2 सेगमेंट थे। जो 4 पार्ट है इसके अंदर तमाम 3 सेगमेंट आपके सर्जिकल नेक, ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल सब जो है ना वहाँ से ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो दूसरे वाले दोनों हैं 3 और 4 वाले, ये यूजली सर्जिकली ही ट्रीट होते हैं। आई विल अटैच फ्यू इमेजेस ताकि हम लोग को ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब आपने याद रखना है कि फ्रैक्चर होता क्यों है ह्यूमरस के ऊपर। मोस्ट कॉमनली जो फ्रैक्चर होता है दैट इज़ अ फूश इंजरी। फूश स्टैंड फॉर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड। जब भी कोई बंदा, हमें पता है कोई गिरता है, वो अपना हाथ ऐसे ज़मीन के ऊपर रख देता है, यहाँ से फोर्स, क्योंकि ये क्लोज चेन पोजीशन होती है, यहाँ से फोर्स आपकी ह्यूमरस के ऊपर ट्रांसमिट होती है और वो फोर्स आपकी ह्यूमरस के प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रांसफर होती है, तो वहाँ पर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट ट्रॉमा या ब्लंट ट्रॉमा के नतीजे में शैफ्ट का फ्रैक्चर होता है। शैफ्ट का फ्रैक्चर हमने फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन पढ़ी है, ट्रांसफर्स हो सकता है, इट कैन बी द ऑब्लिक फ्रैक्चर, ठीक है, ये ग्रीन स्टिक हो सकता है, डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। इवल्जन हो सकती है। कहते हैं कि हमारे पास ना रोटेटर कफ लगा होता है जी हमारे ग्रेटर लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। रोटेटर कफ मसल, हमें पता है कि इवल्जन फ्रैक्चर वो होता है जिसके अंदर आपके मसल्स या टेंडन्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो आपकी बोन को निकाल देते हैं, तो रोटेटर कफ हो सकता है। फिर इसके अलावा हमारे पास ना ये हो सकता है कि हमारे पास डिसलोकेशन हो जाए, शोल्डर डिसलोकेशन के साथ भी फ्रैक्चर हमें देखने को मिल सकता है। वेल्गस या वेरस स्ट्रेच हो सकता है, तो उसकी वजह से भी, वेल्गस में एल आता है ना, तो यहाँ से आपने याद रखना है लेटरल। लेटरल मीन बाहर की तरफ कोई फोर्स लग गया, वेरस मीन अंदर की तरफ कोई फोर्स लग गया, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने मीडियल और लैटरल साइड के एपिकंडाइल के फ्रैक्चर्स को देखना होता है, ठीक है। ये चीज़ आ गया। सिम्टम्स क्या क्या आपको देखने, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स हैं जो कि उन्होंने नाम दिया हुआ है। पहले हमारे पास आता है हिल सेच लेयन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये कुछ इस तरह का जो है ना वो नेम है इसका। अब वो कहते हैं कि ये फ्रैक्चर होता है आपके पोस्टरोलेटरल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस हेड। सिंपल ह्यूमरस हेड का कंप्रेशन फ्रैक्चर आता है, कंप्रेस हो गया, ठीक है। जो कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरह, ठीक है। आपके जब शोल्डर का मसला आ रहा है ना, शोल्डर डिस्लोकेशन हो रही है, तो उसके नतीजे में भी हो सकता है। This image is actually depicting the second lions that we have studied, that was heel sage lions, and you can clearly see there is a compression fracture and that occurs secondary to the dislocation of your shoulder joint. हॉल्स्टन लेविस फ्रैक्चर, ठीक है। ये कहते हैं कि जी स्पाइरल फ्रैक्चर है, आपकी शैफ्ट का स्पाइरल फ्रैक्चर है कुछ इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं ये फ्रैक्चर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द हॉल्स्टन लेविस फ्रैक्चर, दैट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड यू कैन सी दैट इज़ अ स्पाइरल फ्रैक्चर। अब हो सकते हैं सिम्टम्स में पेन आ सकती है, डिफॉर्मिटी आ सकती है उस जगह पे, स्वेलिंग आ सकती है, क्रैपिटस आ सकती है, नमनेस आ सकती है। अब नमनेस में आपने बात का ख्याल रखना है। सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर मैंने आपको जनरली भी बता दी थी, ब्रूजिंग होती है। अब आपने सिम्टम्स में नमनेस में ख्याल रखना है कि नमनेस आ किसकी वजह से, एक्सेलरी नर्व की वजह से आ रही है, रेडियल नर्व की वजह से आ गया, अल्नर नर्व की वजह से आ गया। जो हमारे पास एक्सेलरी नर्व है, जब भी आपकी शैफ्ट का फ्रैक्चर, जब भी आपके हेड का फ्रैक्चर होता है ना, वहाँ से कौन सी नर्व पास करती है, मैंने आपको बताया था नेक का फ्रैक्चर होता है, एक्सेलरी नर्व उसके अराउंड होती है, बिल्कुल घूमरी होती है उसके लिए। तो जब भी शोल्डर एबडक्शन होगी उसके अंदर एक्सेसिव पेन आएगी, वो मूवमेंट अलाउ ही नहीं होगी, नमनेस होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व के बाद रिस्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। रेडियल नर्व आपकी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है, तो रिस्ट ड्रॉप होगा, वेरी कॉमन। अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व हमारे कुछ ये रूट होता है मिडिल साइड पे, लिटिल फिंगर और थोड़ी सी हमारी इस फिंगर को सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ पर उन एरियाज़ के अंदर टिंगलिंग होंगे, ठीक है। रेडियोलॉजिकली हम आपको देखिए, आई विल अटैच अ फ्यू इमेजेस ताकि हम लोग को इसकी रेडियोलॉजी कुछ समझ आ जाए कि किस तरह से आपके फ्रैक्चर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगेन मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ लाइन पर डिपेंड करती है। मोस्टली ह्यूमरस के फ्रैक्चर्स को सिंपली आप इमोबलाइज ही करते हैं यूजिंग कास्ट और ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, अब ह्यूमरस के फ्रैक्चर को मैनेज करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम बाज़ औक़ात जो है वो यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, इमोबलाइजर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उसने अप्लाई यूजिंग ऑर्थोसिस जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम लोग इसको इमोबलाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक प्रोसेस, ठीक है। अगर आपकी नर्व डैमेज हो रही है एट दैट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी फिक्सेशन करेंगे। फ्रैक्चर को ना मैनेज करने के हमारे पास होते हैं कुछ मेथड, जिसमें हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मीन उसको नॉर्मल अलाइनमेंट के ऊपर लेकर आना, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद उसके अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया, आपने उसको नॉर्मल के अंदर लेकर आना, जो कि आप जो है वो या तो आप ओपन कर सकते हैं या आप क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं। ओपन रिडक्शन है सर्जिकल मेथड, ठीक है जी। ओपन रिडक्शन, जो क्लोज रिडक्शन है उसके अंदर मैंने आपको बता दी कि आप ब्रेसेस वगैरह ऑर्थोसिस इमोबलाइज वगैरह करते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। ओपन रिडक्शन सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड के अंदर हमारे पास इंटरनल फिक्सेशन हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन, ये हमने पढ़ा ना, ORIF कहते हैं इसको, ठीक है, ये हमने बहुत सुना होगा। अब कहते हैं कि इंटरनल फिक्सेशन के अंदर हम हुक्स यूज़ कर सकते हैं,
प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, वेरी कॉमनली यूज़ होती है। इसके अलावा स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं, के वायर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये मैं आज ना कुछ इमेजेस अटैच कर दूँगी। और जो हमारे पास ना ओपन रिडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन होती है जो हमारे पास ना, वो आपने याद रखनी है कि दैट इज़ नॉट वेरी कॉमन, वो हम यूजुअली टिबिया के अंदर कर रहे होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमरस का हेड है उसके फ्रैक्चर को मैनेज करने के लिए उन्होंने किस तरह से जो है वो प्लेट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। फिर मैंने आपको कहा था एक्सटर्नल फिक्सेशन हो सकती है, ओपन रिडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्सेटर लगा हुआ है और उन्होंने नेल्स जो हैं या स्क्रूज जो हैं वो पेशेंट की शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के फ्रैक्चर को फिक्सेट करने के लिए यूज़ किया। दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ ऑल द फ्रैक्चर्स ऑफ द ह्यूमरस। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू कवर द फ्रैक्चर्स ऑफ द फोरआर्म। थैंक यू सो मच।